अब आपका एक टर्म, एक नया चैप्टर स्टार्ट होगा इलेक्ट्रोस्टैट में। इलेक्ट्रोस्टैट ही रहेगा अभी आपका। इलेक्ट्रिक फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स एंड गॉस लॉ, एंड गॉस लॉ। बात फॉलो किए। सबसे पहले बात करेंगे हम लोग इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। सबसे पहले बात होगी इलेक्ट्रिक फ्लक्स की। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स कहते किसको है? देखो, किसी पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड जो मौजूद है, अगर उसमें आप कोई एरिया रख दीजिए तो उस एरिया से नॉर्मली, उस एरिया से परपेंडिकुलरली कितना इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पास कर रहा है, यानी कितना इलेक्ट्रिक लाइंस ऑफ फोर्सेस पास कर रहा है, उसी को क्या बोलेंगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात फॉलो किए। देखिए, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस, इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस passing through an area perpendicularly to it, through an area perpendicularly to it, through an area perpendicularly to it। समझे बात को? कोई एरिया से इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उस एरिया के परपेंडिकुलरली कितना पास किया, जब उस एरिया को मैंने रखा किस में? इलेक्ट्रिक फील्ड में, है ना? when the area is kept in, when the area is kept in electric field, when the area is kept in electric field is called इलेक्ट्रिक फ्लक्स। इसको क्या बोलोगे? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात फॉलो किए? बात समझ में आया? द नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस पासिंग थ्रू एन एरिया परपेंडिकुलरली टू इट। मतलब कोई भी एरिया आप लो किसी इलेक्ट्रिक फील्ड में, और ये देख लो कि उससे कितना नंबर ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड लाइंस उसके परपेंडिकुलरली पास कर रहा है, उसी का जो मेजर्ड वैल्यू होगा दैट विल बी कॉल्ड व्हाट? इलेक्ट्रिक फ्लक्स। बात फॉलो किए? अब सवाल ये उठता है कि इलेक्ट्रिक फ्लक्स कैलकुलेट कैसे किया जाएगा, है ना? तो देखिए, कैलकुलेशन ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, तो इसको दो तरीके से हम आपको बताएंगे। सबसे पहले तो आप एक प्लेन सरफेस ले लो। क्या ले लो? प्लेन सरफेस। मान लो ये मैंने एक प्लेन सरफेस लिया जो इस तरह से ओरिएंटेड है। समझ गए बात को? प्लेन सरफेस ऐसे लिया हमने, फिगर में इसीलिए इस तरह से बनाए हम लोग। ये मान लो एक प्लेन सरफेस है, ये एक प्लेन सरफेस है ना? अब एक नया बात आएगा, इस प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरली आप एक वेक्टर असाइन कीजिएगा जिसको कहा जाएगा एरिया वेक्टर। क्या बोलोगे? एरिया वेक्टर। इसके परपेंडिकुलरली, इसके बिल्कुल परपेंडिकुलरली आप एक वेक्टर असाइन करोगे जिसको बोलोगे क्या? एरिया वेक्टर। बोलो, क्लियर है? और ये जो लाइन मैंने ड्रॉ किया ये इस प्लेन सरफेस की क्या है? परपेंडिकुलर है। बात फॉलो किए? ए वेक्टर is the area vector of plane surface, area vector of plane surface, जो कि प्लेन सरफेस के ऑलवेज क्या होगा? परपेंडिकुलर, which is always perpendicular to plane surface।
विच इज ऑलवेज परपेंडिकुलर टू किसके, प्लेन सरफेस। बोलो क्लियर है। और अब मान लो कि एक यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है जहां पर ये प्लेन सरफेस है, तो मान लो कि ये इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन है जो पहले से प्रोड्यूस्ड है। ये डायरेक्शन है किसका, इलेक्ट्रिक फील्ड का। बात फॉलो किए। और मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर दोनों के बीच का एंगल कितना है, थीटा, है ना। देखिए इलेक्ट्रिक फील्ड मैंने आर्बिट्ररी लिया है, हो सकता है वो एरिया वेक्टर के डायरेक्शन में हो सकता है वो एरिया वेक्टर के ही परपेंडिकुलर हो। बात फॉलो किए। ये मैंने जनरल एक इलेक्ट्रिक फील्ड का डायरेक्शन ले लिया है। तो इस प्लेन सरफेस के साथ जो एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स की वैल्यू होगी, इलेक्ट्रिक फ्लक्स, वो दोनों पे डिपेंड करेगा, इलेक्ट्रिक फील्ड पर भी और किस पर, एरिया वेक्टर पर भी, है ना। तो देखो डिफरेंशिएशन क्या दिया गया, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स associated to plane surface, phi सिंबल होता है किसका, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का, और ये बराबर होता है, ये दोनों वेक्टर है तो इन दोनों वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट यानी ई डॉट ए क्या होगा, ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड अ डॉट प्रोडक्ट, बोलो कितना, एरिया वेक्टर, डॉट प्रोडक्ट कितना, एरिया वेक्टर। और आप जानते हैं कि दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट स्केलर होता है, तो फ्लक्स भी क्या होगा, बोलो स्केलर होगा, फ्लक्स भी क्या होगा, स्केलर होगा। पढ़ाए थे ना वेक्टर में, दो वेक्टर का डॉट प्रोडक्ट क्या होता है, स्केलर। तो ये फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी, फ्लक्स एक स्केलर क्वांटिटी होगी, इन्हें फ्लक्स में कोई डायरेक्शन नहीं होगा। अब ये बताओ, इसको ब्रेक करने के लिए ई और ए वेक्टर के बीच में कितना एंगल है, थीटा। तो ए डॉट बी का फॉर्मूला क्या पढ़ाए थे, ए बी कॉस थीटा, तो ये हो जाएगा ई ए कॉस थीटा। अब देखो ये तो इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड है और ये एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड है। एरिया वेक्टर के मैग्नीट्यूड का यहाँ पर क्या मतलब है, इस प्लेन सरफेस का एरिया, समझ गए। एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड का क्या मतलब है, ये जो प्लेन सरफेस तुमने लिया उसका क्या, एरिया। बात फॉलो किए, मतलब द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, द मैग्नीट्यूड ऑफ एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर is equal to area of the plane surface, area of the plane surface। बोलो समझ में आया बात। तो ये फ्लक्स को निकालने का एक तरीका हुआ, समझ गया बात को। कोई भी प्लेन सरफेस लिया, सबसे पहले प्लेन सरफेस के परपेंडिकुलरली क्या ले लेंगे, एरिया वेक्टर। ये बात दिमाग में रहे कि एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू सरफेस होगा, एरिया वेक्टर ऑलवेज परपेंडिकुलर टू क्या होगा, सरफेस। और वहां पर मान लो कि इलेक्ट्रिक फील्ड कितना है, ई वेक्टर। तो जो इस प्लेन सरफेस के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक करेगा, या इस प्लेन सरफेस के साथ जो इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएट करेगा, उस फ्लक्स का मान होगा ई डॉट ए, यानी इलेक्ट्रिक फील्ड और एरिया वेक्टर का क्या, डॉट प्रोडक्ट। अब दोनों के बीच में एंगल कितना है, थीटा, तो फ्लक्स का वैल्यू हो जाएगा ई ए इंटू कितना, कॉस थीटा। बात फॉलो किए, उतारिए तो इसको। फ्लक्स का, इलेक्ट्रिक फ्लक्स का एसआई यूनिट क्या होगा, जरा वो देखा जाए। इलेक्ट्रिक फील्ड जैसे हम लोग पढ़ते थे, ई एक्स इज इक्वल टू माइनस ऑफ रो वी बाई रो एक्स। तो v यहां पर पोटेंशियल वोल्ट होता था और x कोऑर्डिनेट है तो मीटर होता था। यानी इलेक्ट्रिक फील्ड का एक यूनिट ले सकते हैं आप, वोल्ट पर मीटर, क्या ले सकते हैं। हालांकि एक और यूनिट होती है न्यूटन पर कूलम, है ना, न्यूटन पर कूलम, लेकिन वोल्ट पर मीटर भी आप यूज कर सकते हैं, समझ गए। तो देखो एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, एसआई यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स, SI यूनिट ऑफ इलेक्ट्रिक फ्लक्स बराबर, तो इलेक्ट्रिक फील्ड का यूनिट वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर, वोल्ट पर मीटर।
इनटू एरिया का यूनिट मीटर का स्क्वायर, मीटर का स्क्वायर। अब कॉस थीटा का कोई यूनिट नहीं होता है, मीटर से मीटर क्या हो गया, कैंसिल। फ्लक्स का यूनिट आप कमर्शियल ज्यादातर यही यूज होता है, वोल्ट मीटर। क्या यूज होता है, वोल्ट मीटर। बोलो क्लियर है, फ्लक्स का ज्यादातर यूनिट यही यूज होता है, क्या, वोल्ट मीटर। बोलो क्लियर है। अब ये तो एक छोटा सा एग्जाम्पल, मान लो कि आपके कॉन्फिडेंस के लिए एक बहुत सिंपल सा एग्जाम्पल दे रहे हैं कि मान लो कि ये कोई प्लेन सरफेस है, ये कोई प्लेन सरफेस है और इसका एरिया मान लो 5 मीटर स्क्वायर के बराबर है। बोलो क्लियर है। ये हो जाएगा उसके परपेंडिकुलर, क्या, एरिया वेक्टर। एरिया वेक्टर हमेशा उस सरफेस के परपेंडिकुलर होगा। और मान लो कि इस डायरेक्शन में आपका इलेक्ट्रिक फील्ड है और इलेक्ट्रिक फील्ड का मैग्नीट्यूड मान लो दिया हुआ है 10 वोल्ट पर मीटर, 10 वोल्ट पर मीटर। और मान लो कि ये वाला एंगल है 60 डिग्री। कितना एंगल, 60 डिग्री। आपको कहा जाए कि इस प्लेन सरफेस के साथ एसोसिएटेड इलेक्ट्रिक फ्लक्स का वैल्यू क्या होगा, है ना। तो इलेक्ट्रिक फ्लक्स, द इलेक्ट्रिक फ्लक्स फाई बराबर, फॉर्मूला मेरा बोलो, ई वेक्टर डॉट ए वेक्टर, है ना। ये बराबर ई ए कॉस 60 डिग्री, ई ए कॉस 60 डिग्री। अरे बोलिएगा भाई, इलेक्ट्रिक फील्ड का वैल्यू 10 वोल्ट पर मीटर यानी 10। हाँ, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस प्लेन सरफेस का एरिया होगा। एरिया कितना, 5। ये ना बोले हैं, एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड वही होगा जो इस प्लेन सरफेस का एरिया होगा। कितना है, 5। अब cos 60 डिग्री 1/2। बोलो क्लियर है। ये कैंसिल हुआ, 2 पचे 10, अब 5 पचे कितना, 25। यूनिट बोलो, वोल्ट मीटर। यूनिट बोलो, वोल्ट मीटर। बोलो क्लियर है। उतारिए। एक क्वेश्चन और देख सकते हो आप। एग्जाम्पल में मान लो 3 डायमेंशनल कोऑर्डिनेट सिस्टम लेते हैं। ये एक्स एक्सिस, ये वाई एक्सिस, अब दोनों के परपेंडिकुलर ये क्या लिया, बोलो, जेड एक्सिस। हालांकि बनाने को जेड एक्सिस लोग ऐसे बना लिया करते हैं। बोलो क्लियर है। मान लो एक्स के डायरेक्शन में एक इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है, एक्स के डायरेक्शन में मैग्नीट्यूड 10 वोल्ट पर मीटर। बोलो। और मान लो कि वाईजेड प्लेन में एक स्क्वायर है, वाईजेड प्लेन में एक स्क्वायर है, नाम दे दो ओ ए बी आ सी। बोलो क्लियर है। जिसका साइड मान लो 5 मीटर, साइड कितना, 5 मीटर। स्क्वायर है तो सभी साइड इक्वल होगा, है ना। स्क्वायर नाम बोल दीजिएगा, ओ ए बी सी। ऑफ साइड 5 मीटर, ऑफ साइड कितना, 5 मीटर। एग्जिस्ट इन वाईजेड प्लेन, है ना। और इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसके लॉ, एक्स के लॉ। वहां पहले से इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है किसके लॉ, एक्स के लॉ। सवाल है, फाइंड द इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू द स्क्वायर। स्क्वायर के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड होगा, समझे बात को। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू स्क्वायर। फाइंड इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड टू स्क्वायर, है ना। इस स्क्वायर के साथ कितना इलेक्ट्रिक फ्लक्स एसोसिएटेड है। तो पहले स्क्वायर का लेना होगा हमको एरिया वेक्टर। अब दिमाग दौड़ाओ, स्क्वायर किस प्लेन में है, वाईजेड प्लेन में है। चलो स्क्वायर यहां पर हम एक इस बुक के रूप में ले लेते हैं स्क्वायर, और ये मेरा जेड एक्सिस। ध्यान देना, प्रैक्टिकली करके देखो, ये जेड एक्सिस, स्क्वायर इस प्लेन में है, एरिया वेक्टर इसके परपेंडिकुलर होना चाहिए। तो बताओ तो, ये अगर स्क्वायर है तो उसके परपेंडिकुलर कौन सा लाइन है, फिगर में देखो। अब एक्स एक्सिस है, इशारा कोई मार रहा है हमको, नाम नहीं बोल सकते, कौन है लाइन, एक्स एक्सिस।
ये सब बौखलाते ले डूबेगा एग्जाम में, इशाराबाजी। एरिया वेक्टर किसके लॉन्ग है? एक्स एक्सिस लॉन्ग। अगर वाइजेड प्लेन में स्क्वायर प्लेन है तो उसके परपेंडिकुलर कौन होगा? एक्स एक्सिस। अगर वही स्क्वायर एक्जेड प्लेन में होता तो उसके परपेंडिकुलर कौन होता? वाई एक्सिस। बात फॉलो किए? और वही स्क्वायर अगर वाइजेड एक्सवाई प्लेन में होता तो उसके परपेंडिकुलर कौन होता? जेड एक्सिस। बात आई समझ में? नहीं क्लियर हुआ? क्लियर है? तो एरिया वेक्टर जो इस स्क्वायर का होगा वो एक्स एक्सिस के नाम होगा। एरिया वेक्टर, एरिया वेक्टर, बोलो क्लियर है? और एरिया वेक्टर का मैग्नीट्यूड क्या होगा? जो इस स्क्वायर का एरिया होगा, जो इस स्क्वायर का एरिया होगा। तो स्क्वायर का एरिया होता है साइड का स्क्वायर, साइड का स्क्वायर। ए बराबर साइड का स्क्वायर यानी 5 का स्क्वायर यानी 25 मीटर स्क्वायर, 25 मीटर स्क्वायर। बोलो क्लियर है? अब बताओ इस स्क्वायर शीट के साथ इलेक्ट्रिक फ्लक्स कितना एसोसिएटेड होगा? फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू स्क्वायर शीट, फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू स्क्वायर शीट, फ्लक्स एसोसिएटेड थ्रू स्क्वायर शीट। फ्लक्स फाई बराबर फॉर्मूला बोलो ई वेक्टर डॉट कितना? ए वेक्टर। बताइए दोनों के बीच में एंगल देख के बोलो। 90 डिग्री है, 0 डिग्री है एंगल। कितना एंगल है? 0 डिग्री। नहीं दिख रहा है फिगर में? ई वेक्टर और ए वेक्टर के बीच में एंगल कितना है? 0 डिग्री। ई वेक्टर भले स्क्वायर के परपेंडिकुलर है लेकिन एरिया वेक्टर के साथ तो सेम डायरेक्शन बना रहा है ना। एंगल कितना हुआ दोनों के बीच में? 0 डिग्री। ये बराबर ई ए cos 0 डिग्री। cos 0 डिग्री 1 हो गया। ई का वैल्यू कितना था? 10 और एरिया का वैल्यू 25 यानी आंसर आया 250 वोल्ट मीटर। 250 वोल्ट मीटर। बोलो क्लियर है? उतारो। एक चीज कह दिए बार बार कि हम पढ़ाएं, क्लास में बातचीत मत किया कीजिए। अरे आप जाके 2 घंटा बाहर में बात कीजिए ना, हमको कोई आपत्ति नहीं है। आप घर बाहर खड़े होकर के 4 घंटा बात कीजिए यहां से हट करके, हम बोलने जाएंगे आपको? कभी नहीं। मेरे को क्या जरूरत पड़ी है? मेरे क्लास में कुछ नहीं सिवाय मेरे से कंसंट्रेट होने के अलावा। ये एक्स, ये वाई और ये जेड। जेड एक्सिस आपका ये है। मान लो एक्जेड प्लेन में एक सर्किल हमने लिया। एक्जेड प्लेन में क्या लिया? सर्किल। किस प्लेन में? एक्जेड प्लेन में। और सर्किल का रेडियस मान लो r, ये 1 मीटर है। ये कितना है बोलो? 1 मीटर। समझ गए बात को? एक सर्किल लिया किस प्लेन में? एक्जेड प्लेन में। रेडियस कितना? r, 1 मीटर। अ सर्किल ऑफ रेडियस, a circle of radius 1 meter exist in xz plane। बात फॉलो की? और मान लो इलेक्ट्रिक फील्ड एग्जिस्ट कर रहा है एक्स के लॉन्ग। ट्विस्ट कर थोड़ा सा, न्यूटन पर कूलम या वोल्ट पर मीटर लिख लो। क्या लिख लो? वोल्ट पर मीटर। वो भी होता है, न्यूटन पर कूलम भी होता है, आप वोल्ट पर मीटर लिख लो। समझ गए बात को? इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स एक्सिस के लॉन्ग है। फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्किल, फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्किल, फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्किल। ये सब ऑब्जेक्टिव में श्योर शॉर्ट क्वेश्चन है। फाइंड द फ्लक्स, इलेक्ट्रिक फ्लक्स समझ लीजिएगा। फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्किल, फाइंड द फ्लक्स थ्रू सर्किल। पहले तो एरिया वेक्टर डिसाइड करना होगा। एरिया वेक्टर हमेशा सर्किल के क्या? परपेंडिकुलर। सर्किल किस प्लेन में है? एग्जैक्ट प्लेन में। परपेंडिकुलर कौन होगा? वाई एक्सिस। यानी एरिया वेक्टर ये हो जाएगा, ये हो जाएगा एरिया वेक्टर किसके नाम? वाई एक्सिस के नाम, है ना। एरिया निकालने की जरूरत नहीं है, आंसर तुरंत आ जाएगा। फिगर देखो, इलेक्ट्रिक फील्ड एक्स के नाम, एरिया वेक्टर वाई के नाम। एंगल क्या बना? 90 डिग्री। ई डॉट ए ई cos 90 डिग्री क्या हो जाएगा? 0। यानी इससे कोई इलेक्ट्रिक फ्लक्स लिंक नहीं होगा। बात फॉलो किए? यानी फ्लक्स थ्रू सर्किल, फ्लक्स थ्रू सर्किल, फ्लक्स थ्रू सर्किल फाई। फाई बराबर ई वेक्टर डॉट कितना? ए वेक्टर। दोनों के बीच में कितना एंगल? 90 डिग्री। यानी ई ए cos 90 डिग्री
सॉल्व करने की कोई जरूरत नहीं है। तो cos 90 का वैल्यू कितना, 0। नेट फ्लक्स कितना आ गया, 0। बात फॉलो किए, फ्लक्स 0 भी हो सकता है, बात फॉलो किए, उतारो।